शो कहते हैं मनुष्य जीवन भर कुछ ना कुछ चाहता रहता है, पर उसे ये कभी नहीं सिखाया गया कि चाहना सांस से जुड़ा हुआ है। वो सोचता है कि चाहना मन का काम है, इच्छा का काम है, कल्पना का खेल है। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूं, जब तुम सो रहे होते हो तब भी सांस चल रही होती है। जब तुम कुछ नहीं चाहते तब भी सांस चल रही होती है। जब तुम डरते हो तब सांस बदल जाती है। जब तुम क्रोधित होते हो तब सांस बदल जाती है, और जब तुम शांत होते हो तब भी सांस बदल जाती है। तो फिर बताओ, जीवन को चलाने वाला कौन है, तुम्हारी सोच या तुम्हारी सांस? यही सबसे बड़ी भूल है जो मनुष्य ने की है। उसने जीवन को समझने के लिए विचार को केंद्र बना लिया, जबकि जीवन विचार से नहीं चलता। विचार तो बाद में आते हैं, पहले सांस चलती है। पहले भीतर कुछ घटता है, फिर मन उस पर कहानी बनाता है, और तुम उस कहानी को सच मान लेते हो। आज मैं तुम्हें कोई कल्पना नहीं सिखाने वाला, न ध्यान की कोई भाषा, न चेतना की कोई परिभाषा। आज मैं तुम्हें केवल सांस का वो रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे तुम रोज जीते हो लेकिन पहचानते नहीं। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी से डरते हो तो सांस अपने आप तेज हो जाती है। तुमने तय नहीं किया होता कि अब डरूंगा, सांस अपने आप बदल जाती है। जब तुम प्रेम में होते हो, सांस अपने आप गहरी हो जाती है। तुमने तय नहीं किया होता कि अब प्रेम करूंगा, सांस अपने आप बदल जाती है। इसका अर्थ साफ है, सांस मन का आदेश नहीं मानती, मन सांस का आदेश मानता है। लेकिन समाज ने तुम्हें उल्टा सिखाया है। समाज कहता है सोच बदलो, जीवन बदल जाएगा। मैं कहता हूं सांस बदलो, सोच अपने आप बदल जाएगी। क्योंकि सोच ऊपर की परत है, सांस जड़ है। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि उसे कुछ नहीं मिलता, उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो जो भी करता है अधूरा करता है। अधूरा प्रेम, अधूरी मेहनत, अधूरी प्रार्थना। और ये अधूरापन कहाँ से आता है? सांस की अव्यवस्था से। तुम दिन भर भागते रहते हो, भीतर कहीं एक बेचैनी है, बिना कारण। कोई पूछे तो तुम कहोगे सब ठीक है, काम चल रहा है, घर चल रहा है, जीवन चल रहा है। लेकिन रात को जब सिर तकिए पर रखते हो तब वही बेचैनी उभर आती है। नींद पूरी नहीं होती, सपने टूटे फूटे आते हैं। सुबह उठते हो तो थकान पहले से मौजूद होती है। ये सब इसलिए नहीं कि तुम्हारा जीवन कठिन है, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी सांस बिखरी हुई है। सांस बिखरी हुई हो तो जीवन बिखरता है। सांस सीधी हो जाए तो जीवन अपने आप सीधा होने लगता है। अब एक बात समझ लो, सांस कोई साधारण चीज नहीं है। ये केवल हवा का भीतर बाहर जाना नहीं है, ये एक पुल है, बाहर और भीतर के बीच। बाहर संसार है, भीतर तुम्हारा अस्तित्व है। सांस दोनों को जोड़ती है। जब ये पुल अस्त व्यस्त हो जाता है तो तुम बाहर भी अजनबी हो जाते हो और भीतर भी। तुमने देखा है, कुछ लोग हर समय भविष्य के बारे में सोचते रहते हैं, कुछ लोग हर समय अतीत में उलझे रहते हैं। बहुत कम लोग इस क्षण में होते हैं। क्यों? क्योंकि सांस इस क्षण में होती है। सांस ना अतीत में जाती है, ना भविष्य में। लेकिन तुम्हारी सांस इतनी विकृत हो चुकी है कि वो भी अब तुम्हें वर्तमान में नहीं रख पा रही। यहीं से उस रहस्य की बात शुरू होती है जिसे लोग संख्या में बांध कर देखते हैं। वे कहते हैं ये कोई गिनती है, कोई विशेष अंक है। नहीं, ये कोई अंक नहीं है, ये एक प्रक्रिया है। ये 3 अवस्थाओं का खेल है, और ये खेल हर सांस में घट रहा है। सांस भीतर जाती है, फिर एक क्षण ऐसा आता है जब सांस रुकती है, फिर सांस बाहर जाती है, फिर एक क्षण ऐसा आता है जब सांस फिर रुकती है। अधिकांश लोग सांस को चलते हुए देखते हैं, लेकिन उसके रुकने को नहीं जानते, और वही रुकना असली द्वार है। तुमने कभी गौर किया है, जब कोई बहुत बड़ा डर सामने आता है तो एक पल के लिए सांस रुक जाती है। जब कोई बहुत सुंदर दृश्य दिखता है तो एक पल के लिए सांस रुक जाती है। जब अचानक कोई प्रिय व्यक्ति सामने आ जाता है तो एक पल के लिए सांस रुक जाती है। उस पल में मन नहीं होता, उस पल में विचार नहीं होते, उस पल में केवल होना होता है। लेकिन तुम उस पल को पहचान नहीं पाते, क्योंकि तुम तुरंत फिर सोच में लौट आते हो। तुमने उस ठहराव को कभी जिया नहीं। अब इसे साधारण उदाहरण से समझो। एक व्यक्ति है जो जीवन भर धन के पीछे भाग रहा है। उसे लगता है अगर धन मिल जाएगा तो शांति मिल जाएगी। वो मेहनत करता है, योजना बनाता है, चिंता करता है। लेकिन जितना धन बढ़ता है उतनी चिंता भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसकी सांस वहीं की वहीं है। धन बदल गया, सांस नहीं बदली, इसलिए जीवन नहीं बदला। एक और व्यक्ति है जो बहुत धार्मिक है, रोज मंदिर जाता है, पूजा करता है, मंत्र बोलता है। लेकिन उसके भीतर क्रोध भरा है, छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है। क्यों? क्योंकि पूजा तो ऊपर ऊपर है, सांस वही है जो क्रोध के समय थी। इसलिए पूजा केवल अभिनय बन जाती है। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक सांस नहीं बदलती तब तक कुछ नहीं बदलता। अब एक गहरी बात समझो, मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसके पास कुछ भी नहीं होता।
न भाषा, न विचार, न स्मृति, केवल सांस होती है। वही उसकी पहली क्रिया है। और जब मनुष्य मरता है तब भी सब कुछ छूट जाता है, केवल सांस रुकती है। वही अंतिम घटना है जो शुरुआत और अंत दोनों में मौजूद है। वही जीवन का मूल है। लेकिन तुमने जीवन को बीच से पकड़ने की कोशिश की है। तुमने विचार पकड़े, भावनाएं पकड़ी, पहचान पकड़ी और मूल को छोड़ दिया। इसलिए जीवन में बार बार वही घटनाएं दोहरती हैं, वही समस्याएं, वही संघर्ष। तुम सोचते हो ये तुम्हारी किस्मत है। नहीं, ये तुम्हारी सांस की लय है। जब सांस असंतुलित होती है तो निर्णय गलत होते हैं। जब सांस तेज और उथली होती है तो मन घबराया हुआ रहता है। जब सांस रुकी रुकी होती है तो मन दबा हुआ रहता है। और जब सांस स्वाभाविक होती है तो जीवन स्वाभाविक हो जाता है। अब एक बात ध्यान से सुनो। तुम जीवन में जो भी चाहते हो वो किसी वस्तु का नाम नहीं है। तुम शांति चाहते हो, प्रेम चाहते हो, स्थिरता चाहते हो, सुरक्षा चाहते हो। ये सब वस्तुएं नहीं हैं, ये अवस्थाएं हैं। और अवस्थाएं सांस से पैदा होती हैं, वस्तुओं से नहीं। कोई व्यक्ति कहता है मुझे सम्मान चाहिए, लेकिन भीतर उसकी सांस डर से भरी है तो सम्मान मिलने पर भी वो असुरक्षित रहेगा। कोई कहता है मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन उसकी सांस संकुचित है तो प्रेम मिलने पर भी वो शक करेगा। इसलिए मैं कहता हूं चाहना छोड़ो नहीं, लेकिन चाहने का स्थान बदलो। वस्तुओं से हटाकर सांस पर ले आओ, क्योंकि सांस ठीक हुई तो चाहना भी ठीक हो जाएगी। ये जो 3 अवस्थाओं की बात है, भीतर जाना, ठहरना, बाहर जाना, यही जीवन का गणित है। यही वो रहस्य है जिसे लोग बाहर ढूंढते हैं, ग्रंथों में ढूंढते हैं, साधुओं में ढूंढते हैं, जबकि ये हर पल तुम्हारे भीतर घट रहा है। तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हें रास्ता नहीं मिला। तुम्हारी समस्या ये है कि तुम रास्ते पर खड़े होकर भी इधर उधर देखते रहते हो। सांस रास्ता है और तुम उसे अनदेखा कर रहे हो। आज मैं तुम्हें कुछ करने को नहीं कह रहा, कोई अभ्यास नहीं, कोई नियम नहीं, केवल समझ की बात है। क्योंकि समझ बदलते ही सांस बदलने लगती है, और सांस बदलते ही जीवन बदलने लगता है। मनुष्य की सबसे बड़ी उलझन ये है कि वो जो घट रहा है उसे देखता नहीं, और जो नहीं घट रहा उसकी कल्पना करता रहता है। सांस हर क्षण घट रही है, लेकिन तुम उसे केवल शरीर की आवश्यकता समझते हो, और जो तुम नहीं हो उसे बनने की आकांक्षा पाल लेते हो। यही आकांक्षा धीरे धीरे बोझ बन जाती है। अब एक बात स्पष्ट कर दूं, ये जो 3 की बात कही जाती है, ये कोई गिनती नहीं है, ये कोई जादुई अंक नहीं है, ये कोई तांत्रिक रहस्य नहीं है जिसे छुपा कर रखा गया हो। ये 3 अवस्थाएं हैं जो हर मनुष्य में हर क्षण बिना पूछे घट रही हैं। तुम जागो या सो, चाहो या ना चाहो, ये प्रक्रिया चलती रहती है। पहली अवस्था है भीतर जाना। सांस भीतर जाती है, जैसे कोई नदी पहाड़ से उतरकर घाटी में प्रवेश करती है। दूसरी अवस्था है ठहराव। सांस भीतर जाकर एक पल के लिए रुकती है। तीसरी अवस्था है बाहर जाना। सांस बाहर जाती है, जैसे नदी सागर की ओर लौट रही हो, और फिर बाहर जाकर भी एक क्षण के लिए ठहराव आता है। अब इस ठहराव को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही वो स्थान है जहां मन नहीं होता, और जहां मन नहीं होता वहीं वास्तविक परिवर्तन घट सकता है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम अचानक किसी बड़े सत्य से टकराते हो तो तुम कुछ बोल नहीं पाते, शब्द रुक जाते हैं, सांस रुक जाती है। उस क्षण में कोई विचार नहीं होता, वो क्षण शुद्ध होता है, लेकिन तुम उसे पकड़ नहीं पाते क्योंकि तुम तुरंत फिर सोच में लौट आते हो। तुमने उस ठहराव को कभी जिया नहीं। अब इसे साधारण उदाहरण से समझो। एक व्यक्ति है जो जीवन भर धन के पीछे भाग रहा है। उसे लगता है अगर धन मिल जाएगा तो शांति मिल जाएगी। वो मेहनत करता है, योजना बनाता है, चिंता करता है, लेकिन जितना धन बढ़ता है उतनी चिंता भी बढ़ती है। क्यों? क्योंकि उसकी सांस वहीं की वहीं है। धन बदल गया, सांस नहीं बदली, इसलिए जीवन नहीं बदला। एक और व्यक्ति है जो बहुत धार्मिक है, रोज मंदिर जाता है, पूजा करता है, मंत्र बोलता है, लेकिन उसके भीतर क्रोध भरा है। छोटी छोटी बातों पर भड़क जाता है। क्यों? क्योंकि पूजा तो ऊपर ऊपर है, सांस वही है जो क्रोध के समय थी, इसलिए पूजा केवल अभिनय बन जाती है। मैं तुमसे कहता हूं, जब तक सांस नहीं बदलती तब तक कुछ नहीं बदलता। अब एक गहरी बात समझो। मनुष्य जब जन्म लेता है तब उसके पास कुछ भी नहीं होता, न भाषा, न विचार, न स्मृति, केवल सांस होती है। वही उसकी पहली क्रिया है। और जब मनुष्य मरता है तब भी सब कुछ छूट जाता है, केवल सांस रुकती है। वही अंतिम घटना है जो शुरुआत और अंत दोनों में मौजूद है। वही जीवन का मूल है। लेकिन तुमने जीवन को बीच से पकड़ने की कोशिश की है। तुमने विचार पकड़े, भावनाएं पकड़ी, पहचान पकड़ी और मूल को छोड़ दिया। इसलिए जीवन में बार बार वही घटनाएं दोहरती हैं, वही समस्याएं, वही संघर्ष। तुम सोचते हो ये तुम्हारी किस्मत है। नहीं, ये तुम्हारी सांस की लय है।
जब सांस असंतुलित होती है तो निर्णय गलत होते हैं। जब सांस तेज और उथली होती है तो मन घबराया हुआ रहता है। जब सांस रुकी रुकी होती है तो मन दबा हुआ रहता है। और जब सांस स्वाभाविक होती है तो जीवन स्वाभाविक हो जाता है। अब एक बात ध्यान से सुनो, तुम जीवन में जो भी चाहते हो वो किसी वस्तु का नाम नहीं है। तुम शांति चाहते हो, प्रेम चाहते हो, स्थिरता चाहते हो, सुरक्षा चाहते हो। ये सब वस्तुएं नहीं है, ये अवस्थाएं हैं। और अवस्थाएं सांस से पैदा होती हैं, वस्तुओं से नहीं। कोई व्यक्ति कहता है मुझे सम्मान चाहिए, लेकिन भीतर उसकी सांस डर से भरी है तो सम्मान मिलने पर भी वो असुरक्षित रहेगा। कोई कहता है मुझे प्रेम चाहिए, लेकिन उसकी सांस संकुचित है तो प्रेम मिलने पर भी वो शक करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, चाहना छोड़ो नहीं, लेकिन चाहने का स्थान बदलो। वस्तुओं से हटाकर सांस पर ले आओ, क्योंकि सांस ठीक हुई तो चाहना भी ठीक हो जाएगी। ये जो 3 अवस्थाओं की बात है, भीतर जाना, ठहरना, बाहर जाना, यही